आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। यूरोप जिस तरीके से इकट्ठा हुआ और टर्किया ने जो किरदार यूक्रेन के साथ मिलकर अब उसको हथियार फराहम किए, मामलात अब किस तरफ जाने वाले हैं। आप इमेजिन करें कि किस तरीके से पुतिन ने अब स्ट्रॉन्ग लैंड ली है कि उसने कहा है कि बेशक यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, हमने जो है ख़तरनाक मिसाइल निकाल लिए हैं। यूक्रेन ने कर दिया है हमला। रशिया पर यूक्रेन ने तकरीबन 350 ड्रोन मार दिए हैं और ये ड्रोन उन मास्को में गिरे हैं और इमारतों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, आप ये विजुअल स्क्रीन पर चल रहे हैं, देख रहे होंगे, बड़े पैमाने पर इमारतों को डैमेज किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि मास्को में आलीशान इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, तो उनको जिस तरीके से ड्रोन जाकर हिट हुए हैं तो ये डैमेज हो गई हैं बड़े पैमाने पर। रूस की जो ये आप विजुअल में देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो इतना बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है मास्को पर। जब लोगों से बात की गई तो लोग भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन आए, तो बड़ी तादाद में जो ड्रोन आए उनको बाज़ को तो रशिया क्लेम कर रहा है कि उन्हें जो है फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया, लेकिन जो बचकर गिरे उन बिल्डिंग्स पर आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल बिल्डिंग के शीशे टूट गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए और बड़ी पैमाने पर तबाही वो ड्रोन कर गए। अब लोगों का कहना है कि वहाँ पे काफ़ी आग लगी हुई थी और खौफ व हिरास है। तो अब ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन ने नुकसान किया है मास्को में, ये ड्रोन मारकर इतनी बड़ा हमला करके नुकसान किया है, इसका रशिया इतने पैमाने पर जवाब देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि लोगों का कहना है कि वो जो ड्रोन गिरे हैं उनमें तकरीबन जो नुकसानात हैं, जानी नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो जल कर खाकस्तर हुई हैं। तो इस तरीके से अब जो है इतलात हैं कि वहाँ से तकरीबन 2 जो लोग हैं वो मारे गए हैं और मेरे ख़्याल में या जो ख़बरें मिल रही हैं कि 4 से 5 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और जिस तरीके से ड्रोन ने बिल्डिंग को जाकर हिट किया है और जो ड्रोन गाड़ियों की हशर देखें, आप विजुअल चल रहे हैं, ड्रोन लगे हैं, तो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है मास्को की, इन बिल्डिंग्स की और रशिया की। रशिया को आपको पता है कि EU कंट्री कुछ न कुछ कर रहे हैं कि अब ज़ेलेंस्की जो पहुँचे हुए हैं यानी सऊदी अरब में, तो ये ट्रंप को भी मैसेज है कि यार हम जो कर रहे हैं वो आप जो कुछ भी करते रहें, हम कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है। इतनी बड़े पैमाने पर जाकर टारगेट किया है रशिया को। तो उसके बाद जो सूरत हाल बनने जा रही है, आप इमेजिन करें कि किस कदर ये भयानक ड्रोन मारे गए हैं। 337 से 350 ड्रोन मारे गए हैं और बड़े पैमाने पर मास्को को यानी नुकसान पहुंचाया गया है। तो आप क्या समझते हैं या सोचते हैं कि रशिया इनको जवाब नहीं देगा? क्योंकि रशिया के व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अब सख्त लाइन लेने वाले हैं। क्या ये तीसरी जंग नहीं है? ये तीसरी जंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं यूँ कहता चलूँ कि जिस तरीके से इन्होंने हिमाकत की है, जिस तरीके से EU ने जो ये अमेरिका के एनवाय पहुँचे हुए हैं सऊदी अरब में निगोसिएशन के सिलसिले में यूक्रेन और रशिया के बारे में, तो उसको नुकसान पहुँचाने के लिए तकरीबन ये इशारा दिया है या नज़ारा दिखाया है ट्रंप को और रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को। जिस तरीके से ये बमबारी हुई है यानी ड्रोन अटैक हुए हैं, तो आप इमेजिन करें कितनी हाईएस्ट पैमाने पर जाकर ये लगे हैं और गाड़ियों तक के शीशे जो है वो टूट गए हैं, गाड़ियां तबाह हो गई हैं, बड़े पैमाने पर गाड़ियां तबाह हुई हैं और लोग जो है कुछ के यानी ड्रोन जो लगे हैं उनके ज़रात जो हैं या टुकड़े जो हैं वो आप
खिड़कियों पर यानी देख रहे होंगे, इनके निशानात बिल्डिंग पर लगे हैं, जो देख रहे होंगे गाड़ियों पर जो लगे हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। तो सऊदी अरब में अमेरिका के एनवाय जो पहुँचे हुए हैं, वो इनको असल में ज़ेलेंस्की को टेबल पर बिठाना चाहते हैं। अमेरिका पहले भी बार बार उनको कह चुका है, लेकिन EU कंट्री जहाँ तक हो सके इस सारे अमल को सबूताज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब ज़ेलेंस्की तो वहाँ मौजूद है, हो सकता है उसकी जो है मुलाकात मार्को रूबियो से भी हो जाए सऊदी अरब में। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती कि सऊदिया ने जो किरदार अदा करना है वो तो करना है, लेकिन जो ज़ेलेंस्की के मन में है, जो ज़ेलेंस्की सोच के गए हैं, जो ज़ेलेंस्की ने पिछले कुछ दिनों से EU की मीटिंग अटेंड की है, यानी समिट में रहे हैं, UK में हो भले वो या ब्रसेल में हो, उसके बाद ज़ेलेंस्की अब ये क्या करने पहुँचे हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि जो खबरें मिल रही हैं, एक तरफ से ज़ेलेंस्की नेगोशिएशन के सिलसिले में या सऊदी शहज़ादे से बात कर सकते हैं कि उनको जो है जो नेगोशिएशन होगी उसमें जो है मौका मिलना चाहिए लेकिन बैठने का। लेकिन दूसरी तरफ EU ने जो करना था उसने लगता है कि अब जो है इनका ज़ेलेंस्की का रास्ता भी साफ तमाम कर दिया है और अपना रास्ता भी तकरीबन बंद कर दिया है। जिस तरीके से रशिया पे अटैक किया, तो रशिया ने अब क्लेम किया है मीर पुतिन ने कि जितनी ख़तरनाक मिसाइल हम मारेंगे, यूक्रेन के भले जितनी टुकड़े हो हम करेंगे। तो अब सोचें, इतनी बड़े पैमाने पर जो स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से आ रही है, तो आने वाले दिनों में ये किस तरफ जा सकता है। ये दुनिया को तीसरी जंग की तरफ कुछ कूदते हैं जो धकेलना चाहती हैं, और जिस तरीके से धकेलना चाहती हैं, क्योंकि एक तरफ तो नेगोशिएशन के सिलसिले में अमेरिका जोर लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वादा करके आए थे अवाम से कि वो जंगें ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने तो स्टार्ट कर दिया है। वो तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पीस हो, अमन हो। लेकिन जो क़ुव्वतें हैं, जो यानी ताकतें हैं, आलमी ताकतें, वो कतन ये नहीं चाहती कि दुनिया में कोई यानी पीस हो, अमन कायम हो। क्योंकि आए रोज़ कहीं ना कहीं तरीके से मुख्तलिफ ममालिक में ये मसला जारी है। आपने कुछ यानी पहले सुना होगा खबरों में कि जिस तरीके से क्लैश हो रहा है शाम में, और जिस तरीके से अब इसराइल फ़लस्तीन के मबाइन है, तो सेम इसी तरीके से अब रशिया और यूक्रेन इतनी तेज़ी से मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं। तो पहले तो रशिया ने इन पर अटैक किया, ये क्लेम भी रशिया कर रहा है कि उसने अटैक किया, लेकिन उसके बाद जो EU ने हरकत की है, जो हमाकत की है, आप देखें कि जो रशिया ने की उसमें तो वो अपने टारगेट को हिट कर रहा है, क्योंकि वो तो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ज़ेलेंस्की जो है किसी डील पर बैठ जाए, किसी मेज़ पर बैठ जाए अमन के हवाले से। लेकिन अगर EU कंट्री के अगर रशिया के साथ स्टैंड लेंगे, अब तो यूक्रेन के साथ रशिया कर रहा है, लेकिन अगर इन्होंने जिस तरीके से हमाकत कर दी है, अब लगता है कि रशिया सीधा यूरोप कंट्रीज़ को भी निशाना करेगा। क्योंकि रशिया कतई तौर पर नहीं चाहता कि यूरोप कंट्रीज जो है वो यूक्रेन को नेटो में शामिल करें और यूक्रेन की मदद करते रहें। याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में हालात इतनी गंभीर होते जा रहे हैं जिस तरीके से, तो कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि मामलात किस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है, इसमें रशिया को जो EU ने नुकसान पहुंचाया है सो पहुंचाया है, लेकिन रशिया आगे चलकर इन पे क्या क़यामत ढाने वाला है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जहां तक नेगोशिएशन का सवाल है कि ज़ेलेंस्की वहाँ पे मौजूद हैं, वो जो भी मामलात सेट करते हैं, क्या EU को पसंद आएंगे? क्या EU अपने मतालबात ज़ेलेंस्की के सामने जो रख चुका है, जो बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर चुका है या कर रहा है,
جس میں بڑی تعداد میں ان کو یعنی ڈالر بھی ہے اور اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، فورسز بھی فراہم کر رہا ہے، کیا زیلنسکی ان کے ساتھ بالکل آمادہ ہوں گے بیٹھنے کو؟ یا زیلنسکی مارکو روبیو سے اگر اس کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد زیلنسکی کا ذہن بنتا ہے کہ وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پر EU کو چھوڑ کر بیٹھ سکیں؟ یہ تو آنے والے دن میں پتہ چلے گا، لیکن معاملات اتنی تیزی سے یعنی خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ تیسری ورلڈ وار 3 جسے کہتے ہیں اس کی نشانیاں تو ہمیں ملتی جا رہی ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اسلحہ ماسکو پر استعمال کیا گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ زیلنسکی نے طیب اردگان سے ملاقات کی تھی، تو اس کے بعد یہ صورتحال بنی ہے کہ جو ڈرون استعمال ہوئے ہیں وہ ٹرکیہ کی جانب سے ہیں، یعنی ٹرکیہ نے جو فریم کیے ہیں یوکرین کو ڈرون، وہی استعمال ہوئے ہیں ماسکو پر۔ تو اب جو صورتحال ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کی نشانیاں جو ہیں یہ سیدھی ورلڈ وار 3 ہونے والی ہے۔ مزید اگلی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو